जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को चौंका दिया है। एक महिला की जिंदगी जो दो रिश्तों के बीच झूल रही थी, अब सवालों में उलझ गई है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। मृतका की पहचान हुई है 23 वर्षीय भारती कुमार, जो सिद्धगोड़ा के L49 क्वार्टर में अपने दूसरे पति डेविड के साथ रहती थी। 2017 में उसने पहले पति अमित मुखर्जी से प्रेम विवाह किया था, पर बीते 3 वर्षों में डेविड के साथ ही उसका नया जीवन चल रहा था। गुरुवार को डेविड की मां, भाई और भारती सभी चाईबासा गांव गए हुए थे, लेकिन शुक्रवार रात भारती अकेले ही वापस लौट आई, बिना पति को खबर दी। और इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। खुला दरवाजा, खामोश घर और एक पड़ोसी की चौंकाने वाली नजर। डेविड के दोस्त ने सबसे पहले देखा। भारती बेसुध थी, पर रुकी, सांसें तब भी चल रही थी। वो उसे लेकर भागे बारीडी के मर्सी अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने गंभीर हालत में MGM रेफर कर दिया, लेकिन इस बार मौत ने आखिरी शब्द कह दिया। भारती गोलमुरी पेट्रोल पंप में नौकरी करती थी। जिन्होंने उसे देखा वो कहते हैं वो चुप थी, वो पट टूटी हुई थी। लेकिन उसके पहले पति अमित मुखर्जी का कहना कुछ और है। उनका आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। मामला फिलहाल जांच में है। पुलिस को जानकारी दे दी गई है। अब हर कड़ी जोड़ी जा रही है। भारती कुमारी गालंदी, उम्र उसका 23। कब शादी हुआ? मेरे से हुआ था भैया 2017 में। अब हम लोग करे थे हम लोग थावे में किए थे, थावे गोपालगंज बिहार। हम डुमना में रहते हैं। डुमना आए तो निकल के बाद फिर क्या हुआ सर, मेरे से कुछ हुआ नहीं था। मेरा अचानक से अपने से चले गई। ये फोन किया था, बहना पूछला तो उसको देख लिया। वो जो लड़का बाहर में आए थे, डेविड नाम है, जी पानी में रहता है, पानी में उसका साथ गई तो मेरा को खबर नहीं था। ठीक है, हमको 10 दिन के बाद पता चला कि उसका साथ रहा। मुझको कॉल किया, बोले कि भाई छोड़ दे, बच्चा है। ठीक है, मैं बोला नहीं छोड़ेगा। फिर वो मेरे पास आने के लिए तैयार भी थी कि उसको धमकी दिया है कि अगर तुम उसके पास जाएगी तो तुमको मारेंगे, पीटेंगे, कहीं भी बैठाएगी, मार दो। फिर तू क्या थी? ये पेट्रोल पंप में काम करता है, ये गोलमुरी पेट्रोल पंप है ना, वहीं पर ये रहती थी सिद्धगोड़ा में। उसका अपना घर है कोलड़ी में। रहती थी, हाँ, लड़का के साथ रहती थी। वहाँ पे सिद्धगोड़ा में रहती थी। सिद्धगोड़ा कहाँ पे? सिद्धगोड़ा कहीं पे। सर मेरे से डिवोर्स में कुछ नहीं हुआ था, पेपर भी साइन नहीं कराया था। इन के बाद बोलता ये आपका आज के 2-2.5 साल हो गया है, थोड़ा साल हो गया। हाँ, 3 साल से इसके पास आए थे, लेकिन शादी नहीं किया था। 3 साल से रखा हुआ था, शादी कर लिया है। अभी शादी नहीं किया था सर, खाली मंगलसूत्र और ये बना दिया था घीटे उठे का दिखाने के लिए कि हम शादी किए। क्या नाम था मेरा? अमित मुखर्जी। अमित मुखर्जी, हाँ। क्या नाम पूरा था? भारती कुमारी। भारती कुमारी कहाँ रहते हैं? सिद्धगोड़ा में रहते। सिद्धगोड़ा कहाँ पे? सिद्धगोड़ा क्वार्टर में रहते। क्वार्टर में रहते। कौन सा क्वार्टर? L49। L49 में क्या करते हैं आप? ड्राइवर है। मेरा गाड़ी का है, टैंकर। फिर क्या हुआ कल? क्या हुआ था अचानक? कल अचानक से यही हुआ कि हम चल गए गाँव। पहले तो रूम में थे, मेरा भाई का रूम में। फिर हम चल गए गाँव, देखते रहना बोलते मेरा भाई को मैं रूम में छोड़ दिया। गाँव कब गए थे? गाँव हम लोग उससे पहले दिन गए थे, मतलब परसों गए। परसों कहाँ? कौन गाँव? बोले साहब जिकपानी गए। जिकपानी गए। घर में अकेले थे वो? नहीं, अकेले नहीं थी। कौन था घर? घर में मेरा भाई था और देखभाल करना बोलते हम छोड़ दिए थे। मम्मी कोई नहीं थी घर में? नहीं, मम्मी तो सुबह को आई थी, लेकिन हम लोग गाँव निकल गए। चाईबासा में थी बोला जाए तो। घर मतलब आपकी वाइफ थी या वो आपकी भाई था? मेरी वाइफ के साथ हम लोग का जाने के बाद मेरा भाई था। हाँ, भाई के साथ में थी ना आपकी? हाँ, भाई के साथ में थी। फिर हम इधर भी कुछ बात चल रहा था, तो हम बोले कि थोड़ा लेट होगा, रुक जाओ। फिर क्या हुआ? उसी चीज में बोलने लगे कि तो हम जा रहे हैं, क्यों रुकेंगे हम यहाँ? वही चीज हुआ। फिर मेरा भाई को बोले कि हम जा रहे हैं, तेरा भैया को बोल दे। हम तो इन्फॉर्म नहीं की, मेरी माँ को फोन किया और मेरा भाई को बोल के निकल गई। फिर रास्ता भर करी तो वही आपका 10 से 11 के बीच दिन में। हाँ, दिन में। फिर वहां से निकल गई। उधर हमको कुछ काम था, बात करना था बोल के हम वहां रुक गए। फिर हम रास्ता भर फोन किए, मैसेज भी किए कि मत सोचो ज्यादा, तुम आराम से अगर जा रही है तो जाओ, ज्यादा मत सोचो बोल। तो कहाँ जाने बात कर रही थी? रूम, मतलब यहाँ जमशेदपुर रूम आने। वहाँ जिकपानी निकल गई रूम आने? जिकपानी नहीं, चाईबासा में। चाईबासा से निकल गए? हाँ, जोड़ा। हाँ, पहले निकल गई। हाँ, पहले निकल गई, मना किए। फिर उसके बाद आए, फिर मेरा दोस्त को भी बोले कि देखो ऐसे ऐसे बात है,
तुम जाओ देखो उसको थोड़ा सा। तो बीच बीच में वो देख भी रहा था। फिर बोल बाद में वो लोग खाना पीना सब कुछ किया, फिर शायद वो लोग को आश्वासन भी दिया कि ऐसे कुछ गलती नहीं करेंगे हम, तुम रिलैक्स रहो। तो ये लोग अपना काम करने निकल गए। काम करने निकलने के बाद फिर जो हुआ उसके बारे में तो अपना आपके घर में अकेले थे ये? हाँ अकेले थी। फिर आप लोग कब आ गए वहाँ? जैसे मेरे को 10:30 बजे रात में फोन आया। कौन कौन? मेरा दोस्त जो मेरे साथ मतलब रूम में रहता है, क्या बोला वो? कि रानी सुसाइड अटेम्प्ट की है, सांस चल रहा है, क्या करेंगे जल्दी बताओ। तो कैसे सुसाइड कर ली वो? लटकी हुई थी, लटकी हुई थी, दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। फिर? तो उसके बाद हमको फोन किया, हम हड़बड़ा के निकल बाइक से निकल रहे थे। फिर आते आते रास्ता में ही मेरे को बोला कि खत्म हो गई है टाइप से। तो फिर आपने कहाँ ले गए उसको उतार के? उतार के उस टाइम सांस चल रहा था। फिर कहाँ ले गए उसको इलाज के लिए? फिर पहले बगल के सामने हॉस्पिटल कहाँ है, तो वहाँ से बगल में रहते हैं, वो बोले 2 किलोमीटर आगे मर्सी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके चाहिए। जैसे तैसे स्कूटी में उसको ला दें और लेके गए। मर्सी ले वहाँ गए। पे बोला कि थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एमजीएम लेके जाइए। फिर वहाँ से फिर एमजीएम लेके आए। तो जब यहाँ पे सबमिट किए तो बोला नेट के लिए। क्या नाम था वो? फिर नीरज कुमार। ये वहीं रहते हैं। तो फिर की हत्या हुआ है लता कुमार की? गलत आरोप है। गलत आरोप। इन्होंने कहना है लता कुमार किया है। जी नहीं। गलत आरोप। थाना शिकायत हुआ है? थाना में शिकायत हम खुद करने गए थे सुबह में। हाँ। कहीं ऐसे बात है, मेरी भी सुसाइड कर ली है वाला, हाँ। हम खुद गए थे। फिर उसके बाद से शायद जो कल रात में ही उसकी बहन को इन्फॉर्म किया जा रहा था, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फिर सुबह को भी हम फोन कर रहे थे, लेकिन फोन काट दे रहे थे। फिर जब थाना पहुंचे तो उससे फोन किया तो रिसीव की, मेरा नंबर मम्मी के नंबर से फोन किया। उतना जानकारी भी नहीं कि अब तक गए नहीं। क्या करती है फर्म? गोलमुरी। हर रिश्ता समझ से बनता है पर दबाव से टूट जाता है। कभी कभी लोग अकेले पड़ जाते हैं, पर हमें ज़रूरत है उन्हें समझने की, ना कि सवालों से तोलने की। भारती की कहानी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी की उलझनों में संवाद सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी देर ना हो जाए इससे पहले किसी की खामोशी को सुना जाए। आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और जुड़े रहें न्यूज़ 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए।